नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। मार्च में पारिवारिक जीवन के हिसाब से 12 की 12 राशियां कैसे रहने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार में समारोह होगा और आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी और सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। आने वाले दिनों में आपको अपने किसी जानने वाले से खुशी का संदेश मिलेगा, जिससे घर में भी उत्साह का माहौल रहेगा। यदि बड़ा भाई या बहन है तो उनसे कुछ सरप्राइज मिल सकता है। पड़ोस के लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत होगी और उनकी कोई बात मन ही मन खुश कर देगी। घर के किसी काम से बाहर भी जाना हो सकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में किसी चीज को लेकर तनाव का वातावरण रहेगा। रिश्तेदार आपके बारे में अनुचित बात कर सकते हैं, जिस कारण छवि को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ भी जाएगी। आपको कोई अपना ही अहित करने का प्रयास कर सकता है। पड़ोस के लोगों के साथ भी रिश्ते कमजोर हो गए। माह के अंत में घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत है। आपके परिवार को किसी की नज़र लगी हुई है, इसके लिए सभी की नज़र उतार ले और हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाए। ऐसा करने से संकट टल सकता है और सब कुछ फिर से सामान्य होने की आशा है। यह माह पारिवारिक जीवन के लिए उत्तम संकेत लेकर आया है। विवाह को कुछ ही समय हुआ है तो इस माह आपको अपने पार्टनर से शुभ समाचार मिल सकता है। घर में नया मेहमान दस्तक दे सकता है। सभी का मन आनंदित रहेगा और माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। माह के मध्य में घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के प्रबल संकेत है। घर का वातावरण धार्मिक रहेगा और सभी शांति का अनुभव करेंगे। रिश्तेदारों का भी आना जाना होगा। कोई आपसे नाराज चल रहा था तो उसकी नाराजगी भी दूर हो सकती है और वह आपका सहयोग करेगा। यदि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके प्रति प्रेम में बढ़ोतरी होगी। आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। भाई या बहन में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। घर में सब कुछ सुख शांति से तो रहेगा, लेकिन किसी के द्वारा उसमें खलल डालने का भी प्रयास किया जाएगा। माह की शुरुआत तो सभी के लिए अच्छी रहने वाली है, लेकिन माह के अंत में किसी के साथ कहासुनी होगी। ऐसे में यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया तो स्थिति संभलेगी बिल्कुल भी नहीं। बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। उनका मार्गदर्शन बहुत काम आएगा। यदि आपके परिवार के ऊपर कोई पुराना कानूनी केस चल रहा है तो इसमें उसमें समस्या आ सकती है और न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। घर के सदस्यों के बीच नोकझोंक बढ़ जाएगी और स्थिति बिगड़ भी सकती है। यदि घर में किसी को गंभीर बीमारी है तो उनका ध्यान रखें, खासकर दिल के मरीजों का। यदि आप नया घर लेने का सोच रहे हैं लेकिन कुछ समय से अटके पड़े हैं तो इस मौसम में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए बैंक से लोन लेने की भी सोच सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ अड़चनें अवश्य आएगी, लेकिन समाधान भी इसी महीने ही हो जाएगा। माह के अंत में घर का माहौल धार्मिक रहेगा। यदि घर की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और आप पूरी मेहनत भी कर रहे हैं तो किसी की नज़र आपके ऊपर लगी हुई है। इससे बचने के लिए या तो ज्योतिषी सहारा या फिर कोई उपाय करें। इस माह आप अपने शत्रुओं से भी बचकर रहे और उनके साथ किसी तरह के झगड़े या वाद विवाद में पड़ने से बचें। परिवार की आपसे किसी बात को लेकर अपेक्षा रहेगी और आप उन्हें पूरा भी करेंगे। पारिवारिक मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बनेगा। माह के तीसरे सप्ताह में ज़्यादातर समय अपने भाई या बहन में से किसी का काम भी लग सकता है। रिश्तेदारों में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपके बच्चे कॉलेज में हो गए हैं तो इस माह आपकी उनसे कहासुनी हो सकती है और आपको उनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऐसे में आप आवेश में आने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। घर के किसी सदस्य का सहयोग भी मिलेगा जो मन को आनंदित कर देगा। माह के अंत में पूजा अनुष्ठान हो सकता है। घर का वातावरण आध्यात्मिक रहेगा। चाचा चाची के परिवार में से किसी के साथ संबंध मजबूत होंगे। इस माह आपको अपने माता पिता या गुरुजनों से सीखने की आवश्यकता है, जो भविष्य में बहुत काम आएगा। यह समय पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए अनुकूल है। यदि किसी सदस्य के साथ रिश्तों में कड़वाहट चल रही है या रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनसे इसमें बातचीत करें। आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। माह की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर अपने भाई या बहन से अनबन तो ज़रूर होगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटित होगा जो रिश्तों को मजबूत बनाएगा। ऐसे में सभी के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग काम आएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है।
जिसमें सभी सम्मिलित होंगे। इसमें आपके कंधे पर उत्तरदायित्व तो आएगा जिसको आपको भली भांति पालन करना होगा। परिवार के लोगों को और अच्छे से जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा और सभी के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। परिवार की समस्याओं को अकेले ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। सभी आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे, जिस कारण मन आनंदित रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुछ परंपराओं को लेकर बड़ों के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको चुभ सकती है और आप मन उनके साथ द्वेष भावना रख सकते हैं। यदि धैर्य से काम नहीं लिया गया तो यही बात बड़ी बन सकती है, जिस कारण कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़े बुजुर्ग आपसे किसी बात की आशा रखेंगे। पड़ोस के लोगों के साथ मधुर बनेंगे और उनके साथ मिलकर कुछ नया करने का प्रयास किया जाएगा। समाज में आपके परिवार को लेकर सकारात्मक छवि बनेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें बाहर का खाना खाने को ना दें। इसमें आपके घर के सदस्यों का ध्यान रखें। मुख्यतः यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका किसी सदस्य की तबीयत बहुत खराब रह सकती है या जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उनको स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में पहले से ही डॉक्टर के संपर्क में रहे और सभी टेस्ट करवा लें। घर में कोई काम करवाना पड़ सकता है या मेडिकल में भी खर्चा अधिक होगा। इस कारण शायद आपको कर्ज लेना पड़े या बैंक से लोन भी। ऐसे में घबराएं नहीं और संयम से काम लें। भाई या बहन के साथ संबंध मजबूत बनाए रखें, क्योंकि वे आपके कुछ काम भी आ सकते हैं। किसी रिश्तेदार के द्वारा भी आपकी सहायता की जाएगी। रिश्तों को लेकर सतर्क रहे, क्योंकि घर के सदस्य की किसी बात को लेकर आप बेवजह से संवेदनशील रवैया अपना सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएगी। बात खुलकर करेंगे तो उसका ज़्यादातर सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होगा। माता पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है। ऐसे में उन्हें बाहर जाने देने से बचें। रिश्तेदारों में से किसी का घर पर आना हो सकता है और वे आपके घर कुछ दिनों तक रहेंगे भी। यदि आप कुछ दिनों से अपने मामा के घर नहीं गए हैं तो आपका भी उनके घर जाना हो सकता है। इसमें आपका कुछ समय आपके रिश्तेदारों के साथ ही व्यतीत होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।